अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 35, ठीक है, जिसका नाम है ओदर नीड एंड कोग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये इसका हमारे पास जो है हैंड्स आउट ओपन हुआ है और ये हमारे पास यहाँ तक जो है लेसन नंबर 35 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे लेसन नंबर 36 शुरू हो जाएगा। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। MGT 503 लेसन नंबर 35 में क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एमग्रेगोर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स क्या कहती है? थ्योरी एक्स के मुताबिक, ठीक है, यानी कि दो यहाँ थ्योरी हैं, एक एक्स और एक वाई। तो थ्योरी एक्स के मुताबिक क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ काम पसंद नहीं करते, वो लेज़ी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उनको काम करवाने के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल, पनिशमेंट या प्रेशर चाहिए। तो ये वाला क्या होता है, थ्योरी एक्स, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो काम पसंद कराने होते हैं, लेज़ी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उनको काम करने के लिए जो है पनिशमेंट और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो होते हैं थ्योरी एक्स है। इस थ्योरी में माना जाता है कि मैस्लो की लोअर ऑर्डर नीड्स यानी कि फूड सेफ्टी डोमिनेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आ जाता है थ्योरी वाई क्या कहती है। थ्योरी वाई के मुताबिक एम्प्लॉयज़ काम पसंद कर सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में माना जाता है कि हायर ऑर्डर नीड्स यानी कि स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डोमिनेट करती हैं। ठीक है, एक्स वाले में क्या था, ये हमारे पास लोअर नीड्स यानी फूड सेफ्टी ये जो है डोमिनेट करती हैं, और वाई वाले में था हमारे पास स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डोमिनेट करती हैं। ठीक है, दो यहाँ थ्योरी हमने पढ़ी है, एक एक्स और एक वाई। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो हार्सबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ये क्या कहता है। हार्सबर्ग कहता है जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, इन जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन ऑपोजिट नहीं है। मतलब क्या है इसका, डिससेटिस्फेक्शन रिमूव करना इज़ नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन क्रिएट करना, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन जो है वो रिमूव करना वो इक्वल नहीं है सेटिस्फेक्शन क्रिएट करना के। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास आगे हाइजीन फैक्टर्स डिससेटिस्फेक्शन दूर करते हैं, यानी कि ये बाहर से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, यानी जैसे पे, वर्किंग कंडीशन, सुपरवाइजर्स, कंपनी पॉलिसीज़, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अगर ये चीज़ें ना हों तो डिससेटिस्फेक्शन है, अगर ये हों तो सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन ख़त्म, मोटिवेशन नहीं आती। ठीक है, अगर ये होंगी तो सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन ख़त्म और मोटिवेशन नहीं आती इसमें। नेक्स्ट आगे हमारे साथ है मोटिवेटर्स, यानी कि सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेटर्स जो है सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। ये अंदर से जॉब के रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है, ये फैक्टर यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, बेटर परफॉर्मेंस वगैरह। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं ERG थ्योरी, यानी कि क्लेटन एल्डफर, यानी कि ERG थ्योरी ने मैस्लो की 5 नीड्स को 3 कैटेगरीज में कंबाइन कर दिया। ठीक है, जो हमने ऊपर मैस्लो की जो है 5 नीड्स पढ़ी थी ये इससे पिछले लेक्चर में, तो उनको जो है 3 कैटेगरीज में कंबाइन कर दिया है। फर्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस नीड, यानी जिसमें आ जाता है वाटर, फूड, वाटर, पे, बेनिफिट्स, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, वो आ जाते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स में। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटेडनेस नीड्स, इसमें क्या आ जाता है फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, वर्क ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ नीड्स, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अचीवमेंट वगैरह। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ERG ने मैस्लो की 5 नीड्स को 3 में आगे कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्या है, ERG थ्योरी की ख़ास बातें क्या हैं। बंदा एक से ज़्यादा नीड्स एक साथ फील कर सकता है, नीड्स का ऑर्डर हर इंसान के लिए सेम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हायर नीड पूरी ना हो, यानी अगर हायर नीड पूरी ना हो तो बंदा नीचे वाली नीड की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी, यानी कि
मैकलेलैंड कहता है यानी कि नीड्स पैदाइशी नहीं होती, लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखी जाती हैं। ठीक है, यानी नीड्स पैदाइशी नहीं होती, लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखी जाती हैं, ये होती है मैकलेलैंड कहता है। ठीक है, 3 मेन नीड्स कौन सी है? नीड फॉर अचीवमेंट, NACH यानी कि मुश्किल गोल्स हासिल करना, एक्सीलेंस अचीव करना वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर एफिलेशन यानी कि NAFF, दोस्ती, वार्म रिलेशनशिप्स, एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये आ जाता है नीड फॉर एफिलेशन यानी कि NAFF में, और ये ऊपर वाला था NACH यानी नीड फॉर अचीवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर पावर यानी कि NPO, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, पर्सनल पावर, लोगों पर राज करना, इंस्टीट्यूशनल पावर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना। नेक्स्ट आगे आ जाता है सक्सेसफुल मैनेजर्स का नीड प्रोफाइल, मॉडरेट टू हाई इंस्टीट्यूशनल पावर, मॉडरेट अचीवमेंट नीड, मिनिमम एफिलेशन नीड। ठीक है, मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंस यानी कि हायर लेवल नीड्स मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग सोर्स होती हैं। हर एम्प्लॉय का नीड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ERG थ्योरी का फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज द कोग्निटिव पर्सपेक्टिव यानी कि इक्विटी थ्योरी आदम्स एम्प्लॉयज़ ये कंपेयर करता है यानी कि उसका इनपुट एंड आउटपुट, अस दूसरों का इनपुट अस दूसरों का इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अगर बैलेंस हो तो इक्विटी है, अगर इम्बैलेंस हो जाए तो समझो इनइक्विटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है रिफरेंस क्या होते हैं? वो लोग या सिस्टम्स जिनसे एम्प्लॉय कंपेयर करता है। ठीक है, वो होते हैं रिफरेंस जिनसे एम्प्लॉय जो है कंपेयर करता है। अगर इनइक्वालिटी फील हो तो एम्प्लॉय क्या करता है? अपनी या दूसरों की एफर्ट वैल्यू को डिस्टॉर्ट करता है, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करता है, अपना इनपुट आउटपुट चेंज करता है, कंपैरिजन पर्सन चेंज करता है, जॉब क्विट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये सारा लेक्चर नंबर 35 था। अब हम चलेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ पे। किसने जो है डेवलप की थ्योरी एक्स और वाई? तो डॉगलस मैकलेलैंड। ठीक है, व्हाट डज थ्योरी एक्स यानी क्या कहता है? एज्यूम क्या करता है एम्प्लॉयज़ के बारे में? एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और थ्योरी वाई क्या एज्यूम करता है यानी कि एम्प्लॉयज़ आर क्रिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है, थ्योरी वाई। विच नीड्स डोमिनेट इन थ्योरी एक्स? तो थ्योरी एक्स में कौन सी नीड्स है डोमिनेट होती हैं? लोअर ऑर्डर नीड्स। इसी तरह वाई थ्योरी वाई में तो वो होती हैं हायर ऑर्डर नीड्स से डोमिनेट करती हैं। हु डेवलप्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी? किसने डेवलप की? फ्रेडरिक हैसबर्ग ने। What do hygiene factors prevent job satisfaction? Do hygiene factors create motivation? No, they only remove dissatisfaction. वो सिर्फ remove करती हैं dissatisfaction. What are motivators associated with job satisfaction and motivation? Give examples of hygiene factors: pay, working conditions, supervision, policies. Give examples of motivator factors: achievement, recognition, responsibility. What does ERG stand for? Existence, relatedness, growth. Who proposed ERG theory? Clayton, Elder. What needs are included in existence needs यानी कि material and psychological needs? What principle states that satisfied needs led to higher needs? Satisfaction progression principle. What is frustration regression principle यानी कि failure to satisfy higher needs leads to focus on lower needs? Can multiple needs operate at the same time in ERG theory? Yes. Who proposed acquired needs theory यानी कि डेविड मैकलेलैंड. What does TAT measure यानी कि needs for achievement, affiliation and power? What is need for achievement यानी कि desire to accomplish challenging tasks? What is need for affiliation? Desire for friendly relationships. What is institutional power? Power used to achieve organizational goals. Which need profile is common in successful managers? High institutional power, moderate achievement, low affiliation. What does equity theory focus on? Fairness between inputs and outcomes. Who developed equity theory? J. Stacy Adams. What are referents in equality theory? Persons or systems used for comparison. What may an employee do if inequality is perceived? Change inputs, outcomes or quit the job. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास लेसन नंबर 35 था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर वो कोई भी क्वेरी है आपका तो लाजमी जो है कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द उसका जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।